नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बताने वाला हूं गुप्त नवरात्रि पर पंचमी तिथि, बसंत पंचमी तिथि पर जो बड़ा गुरुवार है 26 जनवरी को पड़ा है। एक दिन में ही विवाह होने का बनेगा योग। माँ या बच्चे यहाँ रख दें आम के पत्ता को, जिससे कि 100% शादी पक्की होगी। यानी आम के पल्लों पर यह उपाय करना है, जिसके बारे में जो शीघ्र विवाह को करा के ही दम लेगा। इसके लिए आपको प्रिय दर्शकों बहुत बहुत बसंत पंचमी की आपको बधाई देते हुए और नवरात्रों की बधाई देते हुए, जो 22 जनवरी से लेकर के आपको 30 जनवरी तक जो है 22 जनवरी से प्रारंभ होगा और 30 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। इस गुप्त नवरात्रि में आपको यह पंचमी तिथि को उपाय करनी है, जो कि बहुत ही कारगर उपाय है। माता पिता या बच्चे इस उपाय को करेंगे तो पंचमी तिथि पर आपको दिन गुरुवार को यह उपाय सरस्वती पूजा के अर्थात बसंत पंचमी तिथि पर करनी है। देवी भागवत में यह महावर्णित उपाय है, जिसको करते ही रिश्ते पक्के हो जाएंगे। और साफ साफ वर्ड में लिखा हुआ है, शब्दों में यह निहित है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को अपने शादी के निमित्त, चाहे जितनी भी नकारात्मक स्थिति उनके जीवन में हो, शादी के रिश्ते आते तो हैं लेकिन रिश्ता का कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है उनके जीवन में, अगर वह व्यक्ति अपने शीघ्र विवाह के निमित्त यह उपाय कर ले तो देवी भागवत में यह ऐसा एक वर्णित उपाय है जिस पर कि भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसने लगती है। क्योंकि आम का पल्लो जो है उसमें भगवान भोलेनाथ का वास होता है। उसके साथ ही साथ देवी भागवत में यह ऐसा वर्णित उपाय है कि जिसने भी आज तक इस उपाय को किया है वह कभी भी खाली नहीं रहा है और बड़ा से बड़ा भी दुर्योग जो है वह उसका जीवन से समाप्त हो गया है और शीघ्र अतिशीघ्र उसका विवाह पक्का हो गया है। तो जी दोस्तों, चाहे जितने भी आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई भी रिश्ता वह शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, चाहे वो 25 के हो गए हों, 28 के हो गए हों, 30, 35, 38 और 40 के भी हो गए हों, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। क्योंकि यह एक महा उपाय जो मैं लेकर आया हूं, देवी भागवत में वर्णित एक महा उपाय है। चाहे जितनी भी नकारात्मक स्थिति बन गई हो, रिश्ते आने बंद हो गए हों, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चाहे जितने भी पाप ग्रह बैठे हों, आपका सप्तम घर पीड़ित हो गया हो, उसको यह उपाय सर्वदा के लिए उस पाप ग्रहों की स्थिति को बदल देगा और आपके जीवन में सकारात्मक स्थितियां बदल जाएंगी, आ जाएंगी और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा और आपकी शादी विवाह जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगे। तो आपका शादी विवाह अगर नहीं हो रहा है, आपने आज तक बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन कोई भी रिश्ता वह कन्वर्ट नहीं हो पाता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, आप गार्जियन चिंतित हो जाते हैं, हमारे पास फोन कॉल्स करते हैं कि महाराज जी क्या ऐसा उपाय किया जाए, कोई ऐसा ऐसा उपाय बताएं जिसको कि हम अंतिम प्रयास के रूप में आप इसे ऐसा उपाय समझ के करें। और यह ऐसा उपाय है जो वर्णित है, जो गीता पुराण और जिसमें कि आपको देवी भागवत में आप जाएंगे तो जो कि वहां से लिया गया है, उस उपाय को आप अगर करते हैं तो जल्द से जल्द वह, और ऐसे तिथि में करते हैं जो पंचमी तिथि है, माता सरस्वती का भी आगमन पृथ्वी पर हो जाएगा पंचमी तिथि यानी 26 जनवरी को। तो ऐसी दैवीय शक्तियां इस पृथ्वी पर भ्रमण करती रहती हैं, जिससे कि ये शक्तियां एक ऐसी शक्तियां होती हैं जिसमें कोई भी उपाय अगर छोटा से छोटा भी उपाय किया जाए तो वह फलीभूत हो जाता है और आपके बच्चे बच्चियों की शादी पक्की हो जाएगी। तो आप चिंता न करें, आप पंचमी तिथि को जो 26 जनवरी जो आ रही है, पंचमी तिथि को यह सुबह सुबह आपको यह उपाय करनी है। शीघ्र विवाह के निमित्त माँ बाप भी कर सकते हैं, अगर बच्चे बच्चियां करें जिनकी शादी नहीं हो रही है तो चाहे जो भी मंगल दोष हो, चाहे काल सर्प का दोष हो, राहु केतु का हो, शनि का दोष हो, या सप्तम घर पीड़ित हो गया हो और शादी होने का अगर नाम ही नहीं
आ पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह देवी भागवत में वर्णित महा उपाय को करना न भूलें। और यह ऐसा मौका है कि आपने अगर इसे गवा दिया तो आप बहुत दिनों तक वंचित रह गए हैं शादी से, तो आप इसे जरूर करें, जिससे आपके बच्चे बच्चियों की शादी होकर ही रहेगी। जी दोस्तों, प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ा जाए उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल पर जो प्रथम बार जो लोग आए हैं, वो पहले क्या करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम की जानकारी आपको सर्वप्रथम हो और सूचना मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आपको ध्यान आ जाए और हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम की जानकारी सर्वप्रथम आपको हो। और वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ आप हमारे द्वारा जो बनाए गए प्रोग्राम को बार बार आपको मिलता रहे, इसके लिए यह प्रक्रिया अवश्य करें। और साथ ही साथ अगर आप कुंडली का विश्लेषण भी करवाना चाहते हैं, हमें संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अवश्य संपर्क करें। अपने बच्चे बच्चियों की कुंडली आप सेंड कर सकते हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय लिख करके आप जो है दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें और व्हाट्सएप करें, जिससे कि मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, सारी जानकारियां मैं आपको दे दूंगा। तो जी दोस्तों, कार्यक्रम को आगे लेके बढ़ा जाए इसके लिए मैं बता दूं कि आप हमें संपर्क अवश्य करें। जी दोस्तों, जो यह अब हम चलते हैं उपाय की तरफ कि यह उपाय कब करनी है, तो आपको पंचमी तिथि 26 जनवरी को करनी है। प्रातः काल उठ जाना है, स्नान ध्यान से निर्मित हो जाना है और सच्चे मन से और हृदय से यह अपने बच्चों के निमित्त आपको यह उपाय करनी है। और साफ और सफेद वस्त्र अगर धारण कर लें या फिर पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं, क्योंकि पंचम दिन स्कंद माता को यह उपाय किया जाता है, उनको समर्पित है। जो माता रानी का नवरात्रों में जो आगमन हुआ है गुप्त नवरात्रि में, चाहे आप जो भी नवरात्र में उपाय करेंगे तो यह फलीभूत हो जाएगा। ऐसे अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो इसके दौरान पंचमी तिथि को 26 जनवरी को आपको प्रातः काल यह उपाय करनी है। दिन गुरुवार को आपको स्नान ध्यान से निर्मित होकर के आपको सच्चे मन से आपके घर में ही यह उपाय जो है प्रारंभ करनी है। करना क्या है वो मैं बताता हूँ, आपको सामग्रियां भी बता दूंगा अभी, जिसे आप नोट कर लें। तो सर्वप्रथम आपको स्वच्छ कपड़े पहन करके सच्चे मन हृदय से आपके पूजा वाला जो स्थान है आपके घर में, वहां आसन बिछा करके बैठ जाना है। आसन बिछा के बैठ जाएं और आम का पल्लो इसमें जरूर एक दिन पहले से ही आप कलेक्ट करके रख लें। और क्या क्या रखेंगे, कुमकुम रख सकते हैं या रोरी जिसको बोलते हैं हम लोग, सिंदूर रख लें। और उसके साथ साथ में क्या रखना है, एक घी का दीपक भी आपको सर्वप्रथम प्रज्वलित कर देना है आपके पूजा वाले मंदिर वाले स्थान में। और माता स्कंद माता को ध्यान करनी है पंचमी तिथि पर, माँ स्कंद माता को भी ध्यान करेंगे। और चूंकि सरस्वती माता यहाँ पर पृथ्वी पर आ गई हैं, तो पंचमी तिथि पर उनका भी ध्यान कर लें। बीड़ा पुस्तक धारिणी माता का ध्यान करें, कमल वाहिनी माता का ध्यान करें। और माँ बीड़ा पुस्तक धारिणी से भी आपको अपने हृदय से और स्कंद माता से गुप्त नवरात्रों में पंचमी तिथि के अवसर पर स्कंद माता का ध्यान करके या देवी सर्वभूतेषु नारायणी नमस्तुते का ध्यान करते हुए, और आपको करनी क्या है, तो सर्वप्रथम आपको आम का पल्लो आपने ले लिया, आम का पत्ता ले लिया, उस पर 2 स्वास्तिक बनाने हैं, एक सिंदूर के स्वास्तिक बनाने हैं और एक हल्दी के स्वास्तिक बनाने हैं। तो जी करना क्या है, जो आपने हल्दी का स्वास्तिक बनाया है तो चावल थोड़ा सा आप हल्दी से भी चावल रंग के रख लिए हैं और कुमकुम से भी रंग के रख लिए, यानी रोली वाला भी चावल एक तो रंग के रखे रहेंगे बगल में, और हल्दी से रंगा हुआ चावल भी रखेंगे। तो जो आपने 2 स्वास्तिक बनाए हैं, कौन कौन से स्वास्तिक हैं, 2 कॉर्नर पर बनाना है आम के पल्लों पर। एक तरफ आपने हल्दी का बनाया है और एक तरफ आपने सिंदूर का बनाया है। तो हल्दी वाले पर आपको कुमकुम वाला यानी रोरी वाला चावल रख देना है, ठीक है। और हल्दी वाले पर रोरी से रंगा हुआ चावल रख देना है और सिंदूर वाले पर हल्दी से रंगा हुआ चावल रख देना है। बस ये प्रक्रिया आपको करनी है। और देवी माता से, स्कंद माता से ध्यान करके अपने बच्चे बच्चियों की शादी के लिए आपके बच्चे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे बच्चियों के हाथ पर रख दें, दाहिने हाथ पर रख दें और ध्यान करते हुए, संकल्प करते हुए आपको करना क्या है
कि उनके शादी के निमित्त आपको देवी माता स्कंद माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। हाथ पर रख लें, उनके हाथों पर रख दें और उसके साथ-साथ में पल्लों को रख दिया है जिस पर कि अक्षत रखा हुआ है। जो आपने जो 2 स्वास्तिक बनाए हैं, एक हल्दी वाले पर कुमकुम वाला चावल रंगा हुआ रखा है और हल्दी वाले पर जो है आपने क्या किया, हल्दी वाले पर क्या रखा है, कुमकुम से रंगा हुआ चावल, और जो सिंदूर वाला है उस पर आपने हल्दी वाला चावल तो हाथ पर लिया हुआ है। बच्चे को आप कहें कि अपने शादी के लिए प्रार्थना करें स्कंद माता से और उनका नाम और गोत्र रख करके आप उनके हाथ पर रख दें और शादी के लिए ध्यानस्थ भाव में आप बैठ करके अपने पूजा वाले कक्ष में जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, माता रानी से आप अनुरोध करें, प्रार्थना करें ध्यानस्थ भाव में कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, जितने भी नकारात्मक स्थितियां हैं उनकी समाप्ति हो जाए और उनकी शादी विवाह हो जाए, चाहे वह काल सर्प दोष हो, चाहे जितना बड़ा से बड़ा मंगल दोष हो, राहु का दोष हो, केतु का दोष हो। इस प्रक्रिया को और हाथ पर रख करके करते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर बरसने लगती है और दैवीय शक्तियां उस दिन, क्योंकि पंचमी तिथि पर भ्रमण करती रहती हैं और ऐसी शक्ति नक्षत्र ग्रहों का प्रभाव होता है कि आपके बच्चे बच्चियों का शादी वह करवा के ही रहेगा, शीघ्र विवाह करा के रहेगा। अगर बच्चे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माता पिता भी अपने बच्चे का नाम लेकर के और उनका गोत्र लेकर के कि मैं उनके शादी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, हे माता मैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उनकी शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाए। तो देवी भागवत में यह वर्णित उपाय कारगर सिद्ध हो जाएगा और उनके जीवन में वह ध्यान आ जाएगा और माता रानी की कृपा हो जाएगी कि उनका शीघ्र विवाह हो जाए। अब इसे ले जा करके बच्चे बच्चियां या माँ बाप आप नीम का पेड़ एक देख लें, कहीं भी नीम का पेड़ हो अगल बगल, वहां ले जा करके नीम के पेड़ के नीचे, जड़ के सामने नीचे रख दें, यानी नीम के पेड़ के सामने रख दें और सबसे वहां घर में तो आपने घी का दीपक प्रज्वलित कर ही दिया है और माता रानी से हाथ जोड़ करके वहां पत्ते को रख करके नीम के पेड़ के नीचे कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। माँ बाप प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए कि शीघ्र विवाह मेरे बच्चे का हो जाए, जितना भी दुर्योग है, जितना भी नकारात्मक स्थिति है वो समाप्त हो जाए, जल्द से जल्द अच्छा रिश्ता जो है आ जाए, जिससे कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। माता रानी आप पर कृपा बरसाएंगी, आशीर्वाद देंगी और इस पंचमी तिथि पर यह वर्णित महा उपाय जो बाबा भोलेनाथ की भी कृपा बरसेगी और साथ ही साथ स्कंद माता आपके ऊपर दया करेंगी और नवरात्रों में विशेष रूप से किया हुआ यह कारगर उपाय आपने अगर ऐसा कर दिया तो यह निश्चित है कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो जी दोस्तों, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। फिर मिलेंगे, माँ भगवती आपकी रक्षा करें। या देवी नारायणी नमस्तुते।